स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी का बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। मजदूरी का बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर टॉजिंग ने किया। प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है वो उनकी सीमांत उत्पादकता से कुछ कम मिलती है। प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार जो उत्पादन कार्य किया जाता है वो उत्पत्ति के सभी संसाधनों के संयुक्त प्रयास से किया जाता है। तो इस बात का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से साधन के द्वारा उत्पादन में किस किस का कितना कितना भाग है। और टॉजिंग के अनुसार जो पूंजी है उसको उत्पत्ति का एक स्वतंत्र साधन नहीं माना गया है, बल्कि बताया गया है कि पूंजी एक भूतकाल के ही जो श्रम है उसी का एक रूप है। और प्रोफेसर टॉजिंग ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति जो औजार बनाता है, दूसरा व्यक्ति जो उसका प्रयोग करता है, दोनों ही उत्पादन कार्य में योगदान देते हैं। तो अब इस बात का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि औजार के द्वारा और मजदूर के द्वारा उत्पादन कार्य में दोनों का कितना कितना हिस्सा या योगदान है। इस सिद्धांत के द्वारा जो सेवा योजकों द्वारा जो मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं दी जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है वो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से पहले ही मिल जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि मजदूरों को जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री होने के बाद तय होनी चाहिए कि अब मजदूरों को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि मजदूरों को फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि जब मजदूर अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से पहले ही मजदूरी ले लेते हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होने के कारण वो थोड़े लंबे समय तक वो इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, और जो वस्तु की जो बिक्री होती है उसमें कुछ समय लग जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी कुछ काफ़ी लंबा समय भी लग जाता है, जिसके चलते मजदूर इतने लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर पाते हैं अपनी मजदूरी का। और होता क्या है कि वस्तु की बिक्री से पहले ही मजदूर अपनी मजदूरी सेवा योजकों से ले लेते हैं, जिससे कि उन्हें फिर हानि भी होती है। लाभ मजदूरों को उस समय होगा जब वो अपने द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी बिक्री के बाद यदि वो मजदूरी लें तब उन्हें लाभ होगा। तो मजदूरों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से पहले मिलने वाली मजदूरी और उस वस्तु की बिक्री के बाद मिलने वाली मजदूरी, दोनों के बीच में ये जो अंतर है, ये जो प्रचलित ब्याज दर है, ये उसके बराबर है। यानी मजदूरों को अगर वो अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से पहले मजदूरी ले रहे हैं तो मजदूरों को हानि उठानी पड़ेगी, और जो मजदूर अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के बाद यदि मजदूरी लेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। तो ये जो दोनों का अंतर है यही उनकी मजदूरी में बट्टा है, यही उनकी मजदूरी में कटौती है एक, क्योंकि और ये जो अंतर है दोनों के बीच में, ये जो बट्टा है, ये वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर के बराबर होता है।